खुजदार स्कूल बस पर हमले के 2 और जख्मी तालिब इल्म शहीद। फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हैदर और तालिबा मलाइका जामिर ना हो सकी। शहीद होने वाले तलबा की तादाद 7 हो गई। शहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। जिल्लत अमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी जराए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। स्कूल बस पर हमला बुज़दिलाना और सिफाकाना इक़दाम है। सलामती काउंसिल अरकान का मुतासरा ख़ानदानों, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात मुजरिमाना और नाकाबिले जवाज़ हैं। दहशतगर्दी के मंसूबा साजों और माली मुआवनीन को पकड़ना जरूरी है। तमाम मुमालिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ फाल ताउन करें। पोलैंड की खुजदार में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। वॉलिश सफीर का मासूम जानों को निशाना बनाने वाले तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद पर जोर। बोले, कोई भी वजह घिनौने इक़दाम का जवाब नहीं बन सकती। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह वफ़द भी ईरान जाएगा। शहबाज शरीफ ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी, इलाकाई अमन सलामती और पाक ईरान सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। ईरानी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया, सऊदी अरब, UAE, अज़रबैजान और कतर का दौरा भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ भारत का बकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारतीय बयानात और इल्जामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। तर्जुमान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। 2 हरीफ एटमी ममालिक के दरमियान जंग का तस्वर खतरनाक और मुज़ाहिका खेज है। भारत कई बरसों से जंगी जुनून में मुब्तला है जो कि आग से खेलने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी से काम लिया और कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया। जंग बंदी का मतलब है फ़रीक़ैन ने फायरिंग बंद कर दी। अब तब आएगा जब भारत अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाएगा। जब तक भारत अंदरूनी मसाइल को खुद हल नहीं करता, अमन मुमकिन नहीं। कश्मीर एक हल तलब बैनुल अक़वामी मसला है जिसमें पाकिस्तान, चीन और भारत शामिल है। DGISPR का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, कोई पागल ही पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का पानी बंद करने का सोच सकता है। कश्मीर से 6 दरिया निकलते हैं। अगर कल को कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो ये तमाम दरिया पाकिस्तान के होंगे। भारत की खुलम खुला जाहिलियत के खिलाफ हम डट कर खड़े हैं। भारत ने दोबारा हरकत की तो हमारा रद्द-ए-अमल ज्यादा तेज और शदीद होगा। पाक भारत जंग बंदी बरकरार, लेकिन मसला अभी हल नहीं हुआ। खतरा अब भी मौजूद है। पाक भारत दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। अमरीकी मुआवनत से पाक भारत जंग बंदी हुई। दोनों मुल्कों ने जंग बंदी पर अमल दरामद का अहद किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेम ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। भारत ने वाटर बॉम्ब फेंका, डिफ्यूज करना जरूरी है। भारत यकतरफा तौर पर दरियाओं को बंद नहीं कर सकता।
पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम भारत पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर का सनफ इजहार ख्याल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज कहर बरसाने लगा। पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन की शदीद गर्मी में धूप में ना जाने की हिदायत। सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादले का आईनी इख्तियार है। सदर को तबादले के लिए कोई कैसे इन्फोर्स कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मसर के जजेस ट्रांसफर्स केस की समाअत में रिमार्क्स। सदर पाकिस्तान के लिए जज का तबादला करना लाजमी नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। आप दलाइल जजेस ट्रांसफर तक महदूद रखें। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपने कहा था जजेस ट्रांसफर पर सदर के इख्तियार को नफी नहीं करते। सहूनी दहशतगर्दों के अहले गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 85 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 53,800 तक पहुंच गई। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की फलस्तीनियों की हिमायत। अहले गजा पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बौखलाहट का शिकार। कहा, मैक्रोन, कीयर स्टामर और मार्क कार्ने इंसानियत से आरी इंसान हैं। इनको इंसाफ और इंसानियत की समझ नहीं है। यूरोपीय रहनुमा हमास के प्रोपेगेंडे से धोखा खा गए। तारीख याद रखेगी। रवां साल मजीद अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का दावा। कहा, रुकावटों के बावजूद सऊदी अरब भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी रखता है। ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में भी मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकेश ने इसराइल से ताल्लुकात कायम किए थे। सऊदी अरब ने 2023 में अमरीका की सालिसी में इसराइल के साथ मुआहदे के लिए बातचीत की थी। जनूब मगरबी चीन में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद हलाक, 17 अफराद मलबे तले फंस गए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना। चीनी हुकाम ने कुदरती आफत के बाद जुग्राफियाई हंगामी हालात के लिए लेवल 2 इमरजेंसी का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कियानी के नाम एक और एजाज। 8,586 मीटर तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। वो दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 12 चोटियां सर करने वाली आलमी कोहपेमाओं की मुनफरिद क्लब में शामिल हो गई। नायला कियानी को अब 8,000 मीटर बुलंद से बुलंद 2 चोटियां सर करनी हैं।